अंधेर नगरी का अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। नमस्कार साथियों, आप का शतमार्ग रंग नंबर और शतमार्ग राइट नंबर मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा करके ध्वस्त हो चुकी है। हमारे खास करके यूपी में इतने बड़े बड़े अन्याय अत्याचार हो रहे हैं कि सोचने से व्यक्ति मजबूर हो जाता है। अभी अब इस समय सोशल मीडिया पर इटावा का मामला बहुत ही मार्मिक विषय बन चुका है हमारी समाज के लिए, और जम करके वो वायरल हो रहा है। बात यह है कि एक यादव समाज का व्यक्ति कथा भागवत करने के लिए जब जाता है तो वहाँ उसको जूतों से मारा जाता है, लातों से मारा जाता है, घूंसों से मारा जाता है, थप्पड़ से मारा जाता है। सारी रात वो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं। किस लिए? वो यादव हैं। और इतने से में ही पूरा नहीं हुआ, इतने से पूरा नहीं हुआ तो जो व्यक्ति वहां उनको भागवत कहने के लिए ले गया था उसी ने अपनी भाभी से पेशाब करवाया, और पेशाब करवा करके उन यादवों के ऊपर छिड़का गया, उनके सर पर डाला गया। किसने डाला? ब्राह्मणों ने। और फिर उन्होंने कहा कि ये एक महिला का पेशाब उसके सर पर डाला गया, और डाल करके ये कहा गया कि अब तुम पंडित हो गए और अब तुम कथा कहो, अब भागवत शुरू करो। ये कितनी बड़ी तौहीन है। खास करके एक उस यादव की बात नहीं है, खास करके पूरे यादव समाज की कितनी बड़ी तौहीन है, ये सोचने का विषय है। अब हमारे समाज में जब लक्ष्मण यादव सरीखे लोग उतरते हैं, राजकुमार यादव सरीखे लोग जब उतरते हैं, गा करके बजा करके बातों से समझा करके किस्सा कहानी सुना करके इन भेजे में डालने की कोशिश करते हैं, तो पता है वो यादव समाज इनको पागल कहते हैं कि पगला गया है, ये दोनों पगला गए हैं। साथियों, हमारा जितना यादव समाज है वो अपने को श्री कृष्ण का वंशज बताता है। श्री कृष्ण का नहीं, भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताता है, और उसको इस बात का गर्व है कि हम एक भगवान कुल के हैं। कोई कोई यादव तो अपने आप को भगवान ही समझ बैठे। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए, अगर व्यक्ति सो रहा है, विचार कर लीजिए, अगर व्यक्ति सो रहा है तो उसको अगर थोड़ी छेड़खानी करेंगे तो नींद से जग जाएगा। अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसको कुछ क्रिया करेंगे, नाक दाबेंगे या मुंह दाबेंगे या कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि वो होश में आ जाएगा। अगर व्यक्ति कोमा में चला जाए, व्यक्ति अगर कोमा में चला जाएगा तो उसको होश में लाने का क्या तरीका है, कैसे होश में लाया जाएगा? वो नहीं आ सकता। कोमा में गया हुआ व्यक्ति वो अपने आप होश में आएगा। इस यादव समाज की, क्या शूद्रों की इतनी अच्छे ढंग से कुटाई हो रही है। मैं थोड़ी सी बात इस यादव समाज से जानना चाहूंगा। हम थोड़ी देर के लिए मिसाल करते हैं कि जब आप सब लोग जब यादव कुल के हैं, भगवान श्री कृष्ण कुल के हैं, भगवान कुल के हैं, तो ब्राह्मणों को आपकी पूजा करना चाहिए, यादव समाज की पूजा करनी चाहिए, उनको आसान मानना चाहिए कि यादवों में भगवान हुए। तो भगवान वो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, कोई पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं है। वो श्री कृष्ण एक सिर्फ धोखा है, श्री कृष्ण एक साजिश है। और ये अंधभक्त
अज्ञानता के कारण ये सभी लोग भगवान मान करके चिपके पड़े हैं। अरे थोड़ी देर के लिए हम मिसाल कर लेते हैं, एक छोटी सी कहानी। एक श्री कृष्ण का एक रोल दिखाया जाता है कि गोपिकाएं तालाब में हैं या नदी में हैं, वो निर्वस्त्र नहा रही हैं और सारे कपड़े उतार करके बाहर रख देती हैं, पानी से बाहर। इसके बाद में वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, आ करके और वो सारे कपड़े लेकर के चले जाते हैं। अब जो गोपिकाएं वहां जो पानी के अंदर हैं, अब वो हाथ जोड़ती हैं कि हे प्रभु, ये कपड़े हमें दे दो, मैं जल के अंदर नग्न बैठी हूं। अब ये कपड़े नहीं दे रहे हैं, ये कपड़े लेकर के एक पेड़ पर चल जाते हैं। साथियों, कहीं से कोई लड़की जा रही है तो उसकी लड़की जा रही है और उसने अपने सर पर पानी का घड़ा रखे है, तो उस घड़े पर कंकड़ मार देना, ये होता है ना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम मिसाल लेते हैं, हम जब टीचर से हम जब टीचर के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो अपना टीचर्स को हम भगवान मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और माता पिता से जब हमको शिक्षा मिलती है तो उनको हम भगवान मानते हैं, उनको भी गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अब ये जब हमें अपने माता पिता से जो शिक्षा ले रहे हैं तो उस शिक्षा का एहसान मानते हैं। इसके बाद में हम टीचर से जो शिक्षा लेते हैं वो एहसान मानते हैं। अब अगर भगवान से कोई शिक्षा ली जाए तो कितनी अच्छी प्रेरणादायक होगी। माता पिता की शिक्षा से हमारा जीवन सुकून से चलता है, हमें अक्ल आती है। और टीचर से जब हमको ज्ञान मिलता है, टीचर से हमें जब ज्ञान देता है तो उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। और हम जब भगवान से शिक्षा लेंगे तो हमारे जीवन में कितना बढ़िया सुधार होगा। मैं उदाहरण लेता हूं भगवान श्री कृष्ण से कि अगर आपकी बेटी जा रही है, बिल्कुल सीधे मैं वही रोल अदा कर रहा हूं, आपकी बेटी जा रही है और आपकी बेटी पानी का घड़ा लिए है और गांव का कोई एक बच्चा उसके जो तो घड़े पर मार दे और उसका घड़ा टूट जाए, तो अपने अंदर आप विचार करिए, आप क्या सोचेंगे। अगर आपकी बहन बेटी तालाब में, अगर तालाब है या नदी है कहीं भी है और वो नहा रही है, वो तो उनको नग्न बताया जाता है, मगर आपकी बेटी कपड़े पहने वो नहा रही है। अगर कोई आपकी बेटी के कपड़े लेकर के भाग जाएगा तो आप क्या करेंगे। ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सा ज्ञान है। लग जाएगा 76 लगा देंगे, छेड़खानी का मुकदमा लग जाएगा आज के जमाने का। तो मैं अपने यादव समाज से ये कहना चाहूंगा, अखिलेश भैया का कहना है कि इन चंद्र लोगों को कहां से ताकत मिल रही है। खूब इस समय वायरल है, हर जगह सब कोई सुन रहा है। अखिलेश भैया का कहना है कि ये इनको कौन चंद्र लोगों को कहां से ताकत मिल रही है, ये लोग ऐसा कुकृत्य क्यों करते हैं। तो ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये गोमूत्र से शुद्ध करना। पहले तो लोग जो चमारों में कई बात ऐसी होती थी, जी हम खुद चमार बिरादरी से हैं तो हम कोई बुरा ना लगे किसी को कि चमार का शब्द का नाम ले रहे हैं। हालांकि चमार का नाम लेना कानूनी अपराध है, बाकी मैं खुद चमार हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो अगर चमार को शूद्र मान लेते हैं, शूद्र है, तो चमार लोग कहते हैं कि यार तुम हर चीज को शुद्ध कर देते हो अपने मंत्र के जाप से, पंडित से कहते हैं। तो पंडित में इतनी बड़ी ताकत क्यों नहीं आई कि इस चमार अछूत को अपना मंत्र डाल करके इसको शुद्ध कर देता और ये छूत में हो जाता, सछूत होता है, सछूत हो जाता। ये ताकत पंडितों में क्यों नहीं आई, मगर अब आ रही है। अब वो ताकत इनके कह देने से, शोर मचा लेने से अब उनको यह अकल आ रही है। जैसे अब अखिलेश भैया को तो बुरा नहीं लगना चाहिए,
बात कड़वी है मगर सच है। इनके भी यहां गोमूत्र से शुद्ध की गई है, इनकी सीटें, इनकी कुर्सी गोमूत्र से शुद्ध की गई है। और इनके और जो बड़े दादा परदादा जो उनके पिताजी थे, उनके भी कमरे को शुद्ध किया गया है, गोमूत्र से शुद्ध किया गया है। और आज अगर यादवों के ऊपर, अरे इनकी कुर्सी शुद्ध की गई और इनका कमरा शुद्ध किया गया गोमूत्र से। और अगर इस यादव जी को, अगर इनके सर पे अगर किसी महिला का मूत्र लगा करके डाल करके अगर इसको कर पंडित बना दिया गया तो क्या अनर्थ हो गया। इनकी तो अच्छी ढंग से कुटाई होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कामर ढोने वाले तो यही है, हिंदू धर्म को लागू करने वाले तो यही है, हिंदू धर्म को खतरे से बचाने वाले तो यही है। इनको होश कब लौटेगा, इनको अकल कब लौटेगी। इसलिए ये मानसिक गुलामी और ये धार्मिक गुलामी व्यक्ति को विकलांग कर देती है। आपको कथा भागवत वहां पर कहने जाने की क्या जरूरत थी। आप क्यों, जबकि आप जिस कथा का उच्चारण कर रहे हैं, जो भागवत में आप समझा रहे हैं, उस ग्रंथ को आप खुद पढ़ रहे हैं और उसी ग्रंथ में आपको क्या बताया गया है, और फिर भी आप नहीं मान रहे। शायद आप कहीं बुद्ध कथा कह रहे होते या अपने पूर्वजों की कहीं कथा कह रहे होते तो जो आपकी ये कुटाई हुई है, इस कुटाई से बच जाती है। ये आपकी कुटाई नहीं होती। कितना बड़ा घोर अपमान है। इसलिए मेरा कहना है यादव समाज से कि आप लोग कोमा से निकल करके बाहर आए और जागरूक हो, संविधान को पढ़ें, अपने पूर्वजों को पढ़ें। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास में पड़ना ये उचित नहीं है। हम सारा दिन तो भगवान के भजन गाते हैं और जब हमारा पिछवाड़ा फोड़ा जाता है तब हम संविधान की याद करते हैं, तो हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। फिर हमें भगवान की जरूरत तो पड़ना चाहिए ना। हमारे भगवान किस दिन काम आएंगे, हम किस दिन के लिए, मरने के बाद काम आएंगे। अरे जिंदा में तो हमारी चमड़ी का कहीं कोना बाकी नहीं रहा है, और मरने के बाद में क्या होगा किसने देखा है, इसका कोई पता है। मरने के बाद में क्या होगा, पहले जिंदा में तो हमारा पेट भर नहीं रहा है और मरने में हमको मोक्ष मिलेगा। ये कितना गलत बात है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और साथियों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में जय भीम।